फोर्थ यूनिट के एक नए टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग है क्या? बेसिकली ये आपका ड्राइव्ड डेटा टाइप है। ड्राइव्ड डेटा टाइप क्या होते हैं? वो डेटा टाइप जो कि पहले से एग्जिस्टिंग जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं उनसे क्रिएट करे जाते हैं। तो पहले से एग्जिस्टिंग बिल्ट इन डेटा टाइप्स कौन से हैं? INT, CHAR, FLOAT, ये हमारे बिल्ट इन डेटा टाइप्स थे। तो इसी के CHAR डेटा टाइप से हम स्ट्रिंग को ड्राइव करते हैं। तो इसलिए ये स्ट्रिंग जो है हमारी ड्राइव डेटा टाइप होती है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो स्ट्रिंग को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए कैरेक्टर टाइप एरे which is terminated by a special character called null character। तो ये है तो एरे ही डेटा टाइप, लेकिन वो एरे जो कि कैरेक्टर टाइप की होती हैं और जिसमें लास्ट कैरेक्टर जो है वो आपका नल कैरेक्टर होता है, जो कि हमने यहाँ पर डिफाइन करा है। तो ये नल कैरेक्टर क्या है? ये आपका /0 के थ्रू जो है डिफाइंड होता है। इसकी ASCII वैल्यू जो होती है, ASCII वैल्यू इसकी 0 होती है। तो ये कैरेक्टर जो है हमारा नल कैरेक्टर कहलाता है। तो इसको हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करते हैं? डिक्लेरेशन इसका इस तरीके से है, CHAR ये डेटा टाइप इसकी फिक्स है, स्ट्रिंग का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहां पर आ जाएगा साइज, सेमीकोलन। तो इस तरीके से हम जो है डिक्लेरेशन स्ट्रिंग का करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, CHAR S5। तो अगर हम ऐसा लिखते हैं तो होता क्या है कि कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर 5 सेल्स का एक स्पेस रिजर्व हो जाएगा जिसका नाम होगा S, और इसके इंडेक्सेस होंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये इसके स्ट्रिंग्स के जो हैं इंडेक्सेस होंगे जिनके थ्रू हम एक एक कैरेक्टर को रीड कर सकते हैं। अब इनिशियलाइजेशन कैसे होगा? ये तो हो गया डिक्लेरेशन। इनिशियलाइजेशन हम कर सकते हैं स्ट्रिंग का इस तरीके से, CHAR S10 इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर STUDENTS, स्टूडेंट डबल कोट सेमीकोलन, और इसको हम 10 ना करके इसको कर देते हैं फॉर एग्जांपल 15। क्या कर दिया हमने? यहाँ पर 10 काट के यहाँ कर दिया हमने 15। तो अब होगा क्या कि यहाँ पर हमने ये पूरा का पूरा जो कैरेक्टर का कलेक्शन है वो सीधा का सीधा सेव करा दिया इस S नाम की स्ट्रिंग के अंदर। अब इसका मेमोरी लेआउट कैसे जाएगा? वो इस तरीके से जाएगा, नाम है इसका S, सेल्स इसके होंगे 0, 1, 14 तक जाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 एंड 14, ये इसके इंडेक्सेस जाएंगे। अब इसमें डेटा कैसे सेव होगा? डेटा सेव होगा ऐसे सी ई, फिर एक स्पेस आ जाएगा यहाँ पर, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स एस टी यू डी ई एन टी एस, और फिर लास्ट में जो होगा वो होगा एक स्पेशल कैरेक्टर जिसको हमने पहले ही डिफाइन करा था, नल कैरेक्टर। ये आपका नल कैरेक्टर कहलाता है। अगर ये कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं होगा तो सिंपली ये जो है ये आपकी एरे ही कहलाएगी, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। सिंपली वी कैन नॉट कॉल इट एज ए स्ट्रिंग इफ दिस नल कैरेक्टर इज एब्सेंट एट द लास्ट। तो इसलिए ये हमारा नल कैरेक्टर जो है ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू ही जो बेसिक ऑपरेशंस हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड वो हम अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या है? प्रिंटिंग या रन टाइम पर इनपुट, इनपुट एट रन टाइम। तो रन टाइम पर इनपुट के लिए हमारे पास क्या है? एक सिंपल एक फंक्शन है गेट एस, ये आपका अटैच्ड ही होकर रहेगा गेट एस, और ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग नेम आ जाएगा। जो भी स्ट्रिंग का नाम है, और यहां सेमीकोलन। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर वाले डिक्लेरेशन में स्ट्रिंग का नाम क्या है? एस, तो हम क्या लिख सकते हैं उसको? गेट एस और ब्रैकेट में एस। इस तरीके से हम रन टाइम पर इनपुट्स जो हैं ले सकते हैं यूजर से। फिर आउटपुट के लिए क्या है? आउटपुट के लिए जो फंक्शन है वो है पुटएस, PUTS, और यहां पर स्ट्रिंग नेम आ जाएगा। तो फिलहाल ऊपर वाले एग्जांपल जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें स्ट्रिंग का नाम क्या है? SC है, तो ब्रैकेट में हम S कर देंगे। तो इस S स्ट्रिंग में जो भी कुछ होगा वो आपका स्क्रीन पर जो है डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें जब स्ट्रिंग को यूज करेंगे तो डिक्लेरेशन की जरूरत पड़ेगी। डिक्लेरेशन के बाद हमें स्ट्रिंग में डेटा पुट करना होगा, तो या तो हम इनिशियलाइजेशन के थ्रू डेटा को पुट कर सकते हैं या फिर रन टाइम पर इनपुट करके हम डेटा को प्लेस कर सकते हैं, और आउटपुट को हम इस तरीके से पुटएस के थ्रू स्क्रीन पर डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये बेसिक वर्किंग है हमारी स्ट्रिंग की। तो जो हमें यहाँ ध्यान देना है वो ये है कि स्ट्रिंग भी हमारी कैरेक्टर टाइप की एरे है, बस उसमें लास्ट कैरेक्टर जो होगा वो नल कैरेक्टर होगा, जिसकी वजह से हम उसके बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेशन जो है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्लैश 0 नहीं होगा, जिसकी एस का वैल्यू 0 होती है, तो वो हमारे बेसिक फंक्शन जो है उस पर वर्क नहीं करेंगे और वो स्ट्रिंग नहीं कहलाएगी, वो सिंपली कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स एरे कहलाएगी। क्लास के अंदर हमने स्ट्रिंग की बेसिक वर्किंग सीखी कि किस हिसाब से हम इनपुट कर सकते हैं और आउटपुट कर सकते हैं एक स्ट्रिंग को। तो उन सारी चीज़ों को हम कंबाइन करके यहाँ पर एक एलिमेंट्री लेवल का प्रोग्राम डिजाइन करते हैं जिसमें सारी चीज़ें हमारी यूज होंगी। तो प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है राइट ए प्रोग्राम विच accepts a string from the user as his or her name। तो ऑब्जेक्टिव में है कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि यूजर से एक स्ट्रिंग इनपुट कराए जो कि उसका नाम होगा और उसको हमें अपने प्रोग्राम में डील करना है। तो सिंपली इसके लिए हम करेंगे क्या, सॉल्यूशन में हेडर फाइलों को लेंगे
पहला stdio .h, सेकेंड वन conio .h, और तीसरी एक और हेडर फाइल है जो कि हम यहां पर डील करेंगे स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस में, strings.h। तो ये हेडर फाइल लेने के बाद हम यहां पर सिंपल फंक्शन को, मेन फंक्शन को डिजाइन करना शुरू करते हैं। हैश इंक्लूड के बाद यहां पर हमने कैरेक्टर टाइप की एक एरे ली char और उसका नाम रख लिया नेम, क्योंकि उसमें हम यूजर का नाम जो है होल्ड करके रखेंगे, तो इसलिए उसका नाम भी हमने नेम ही रख लिया स्ट्रिंग का। साइज ले लिया उसका सपोज 15, आप चाहें इसको 50 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, जैसा आपको लगे कि हाँ यूजर का नाम इतना बड़ा जा सकता है उसके हिसाब से आप साइज को यूज करेंगे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। अगर ज्यादा बड़ा साइज लेंगे तो उसमें जो है आपका छोटी स्ट्रिंग पुट करेंगे तो यूज कम होगा, वेस्टेज ज्यादा होगी। तो ये प्रोग्रामर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि साइज को अप्रोप्रिएटली मैनेज करना। फिर यहां पर हम printf के थ्रू एक मैसेज जो है यूजर को डिस्प्ले करेंगे, /n enter योर नेम। अब हमें पता है कि स्ट्रिंग के अंदर रन टाइम पर इनपुट कैसे लेते हैं, गेटस फंक्शन के थ्रू। तो यहां पर हम गेटस और स्ट्रिंग का नाम क्या है यहां पर नेम और सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट कर देंगे। फिर हमें जो इनपुट गया है वाकई ही वो गया है या नहीं, इसको क्रॉस चेक करने के लिए हम आउटपुट करेंगे उसको। तो हम अपने मैसेज में रख देते हैं printf /n %s how are you, रिपीटेशन कॉमा और स्ट्रिंग का नाम क्या है नेम। और फिर यहां पर हम मेन को क्लोज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ आउटपुट ये हमारा क्या है, ये है हमारा डिक्लेरेशन। यहां पर क्या है रन टाइम इनपुट, और ये क्या है रन टाइम आउटपुट। आउटपुट हमेशा रन टाइम पर ही आएगी, लेकिन यहां पर हमने गेटस की जगह यूज करा है। देखिए गेटस, इसकी जगह हम गेटस भी यूज कर सकते थे, गेटस पुट एस और यहां पर ब्रैकेट में नेम। तो दोनों में अंतर क्या आएगा वो अब हम रन कराकर देखेंगे कि अगर हम इस प्रोग्राम को रन कराएं तो क्या आउटपुट आएगी। तो देखिए जब हमारा ये प्रोग्राम चलेगा तो इस डिक्लेरेशन से, इसकी कलर कोडिंग चेंज कर लेते हैं, जब हमारा प्रोग्राम रन करेगा तो इस सिंगल लाइन से कंपाइलर को ये इंफॉर्मेशन होगी कि 15 सेल के साइज के बराबर एक मेमोरी स्पेस रिजर्व करना है कैरेक्टर टाइप की एरे के लिए, जिसमें सेल जो हैं आपके 0, 1, 2, 3 से लेकर 14 तक जाएंगे। 15 सेल रिजर्व होंगे और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा स्ट्रिंग का NAME नेम। फिर आउटपुट स्क्रीन पर ये मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर योर नेम। जैसे ही वो मैसेज डिस्प्ले होगा तो गेटस की वजह से कर्सर जो है ब्लिंक करके आपसे इनपुट मांगेगा। और फॉर एग्जांपल आपने इनपुट करा सुधीर गोस्वामी या सुधीर इनपुट करा स्ट्रिंग में, तो S
और लास्ट में अपने आप कंपाइलर जो है पुटअप कर देगा इसमें /0 नल कैरेक्टर, ये आपका प्लेस हो जाएगा। फिर इसके बाद जब ये printf चलेगा तो होगा क्या, इस printf में %s जो है वो रिप्लेस हो जाएगा जो नेम के अंदर पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू से। और नेम के अंदर पड़ा हुआ है सुधीर, तो मैसेज डिस्प्ले होगा कंप्यूटर के थ्रू, सुधीर कॉमा हाउ आर यू। तो ऐसे लगेगा कि जैसे कंप्यूटर हमारे से बात कर रहा है, क्योंकि जो मैसेज हमने इनपुट करा था वो एज ए नेम यहाँ पर अपीयर होगा और उसके साथ जो रिलेवेंट अदर डिटेल्स हैं मैसेज की वो एज इट इज आ जाएंगी जो आपने टाइप करी हैं। तो ये तो हो गया इस printf के थ्रू आउटपुट का। अगर हम पुटस के थ्रू मैसेज को दिखाएंगे तो खाली ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में खाली सुधीर ही सुधीर प्रिंट होगा, ये वाली जो चीज है ये चीज नहीं आ पाएगी। तो जब भी हमें कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रिंग के साथ ऐड ऑन करना होता है तो हम जो है printf अप्रोच को यूज करते हैं जिसमें हमारा %s यूज होता है। ये स्ट्रिंग के हैंडलिंग के लिए यूज होगा %s फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर स्ट्रिंग्स। और अगर हमें एज सच हमें जो भी स्ट्रिंग है उसका डेटा स्क्रीन पर एज इट इज प्रिंट कराना होता है तो हम getS अप्रोच को यूज करते हैं। तो ये आपकी चॉइस है कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा printf यूज करना है या फिर पुटs यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स।